हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोग के लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेज का छठा लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक, इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर बुक, जो एसएससी का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर बुक है। ठीक, तो यहाँ पे हम दो टॉपिक को पहले टारगेट किए हुए हैं, पहला वन वर्ड और दूसरा ईडियम्स एंड फ्रेजेज। तो वन वर्ड में लमसम हम 300 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 8 लेक्चर डाल चुके हैं। ठीक, और ये ईडियम्स एंड फ्रेजेज का छठा लेक्चर है, जिसमें 126 से लेकर के 150 तक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 1 से लेकर के 125 तक का क्वेश्चन हम पिछले 5 लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप उसे नहीं देखे तो जा करके देख ले। ठीक, यूजफुल की बात करेंगे तो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एफसीआई हो, डीपीएसआई हो, सीडीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, ईटीसी, इन सभी के लिए रामबाण है। बाकी सभी एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक, क्योंकि इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एसएससी का पैटर्न रहा है कि 90+% क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट होता है। इसीलिए ईडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, साइनो एंटो आप प्रीवियस ईयर करके जाएंगे तो सफिशियंट है एसएससी के लिए। ठीक, और हम सबसे पहले इसी टॉपिक को खत्म करेंगे इस बुक से, जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है 97 से लेकर के 2020 तक। ठीक, तो अब हम एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिले तो की टू सक्सेस जय नाम का एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड करें और वहाँ पे चैनल सर्च करेगा की टू सक्सेस जय, तो चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ज्यों ही एक क्लास को ख़त्म करते हैं पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिए। पीडीएफ हम दोनों मीडियम में दिए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है। ठीक, ऑप्शन भी हम 4 ऑप्शन दिए, वहाँ भी हिंदी लिख दिया है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप रिवाइज करेंगे तब। इसीलिए पीडीएफ आप जरूर ले उसे रिवाइज करने के लिए, और एक बार वीडियो देखिए और पीडीएफ से रिवाइज करते रहे। ठीक, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला मीनिंग है आज की क्लास का, पहला मीनिंग 126 नंबर क्या कहता है। तो 126 से 130 जो मीनिंग है वो एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, हालांकि इसके बाद भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक, इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, नो लव लस्ट बिटवीन। ठीक, तो आपको हम बता चुके हैं कि देखिए जो इडियम्स फ्रेज पूछता है उसमें अगर आपको इडियम्स याद है तो आप आंसर कर जाएंगे, और इडियम्स अगर आपको नहीं याद है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। या मुझे पता है कि नो लव लस्ट बिटवीन ये इडियम्स है, एग्जाम में हाईलाइट रहेगा, इसी का मीनिंग आपको खोजना होगा। चाहे आप सेंटेंस को पूरा पढ़े या नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है, अगर सिर्फ इडियम याद है तो आप इसका आंसर सही कर जाएंगे बिना सेंटेंस को पढ़े। ठीक, सिर्फ इडियम्स का मतलब मुझे निकालना होता है। ठीक, देखिए नो लव लस्ट बिटवीन का मतलब क्या होता है, तो अच्छे संबंधों में नहीं होना। ठीक, अच्छे संबंध में नहीं होना, मित्रता की भावना नहीं होना, शत्रुता की भावना होना, तो ये पता है तो हम यहाँ पे आंसर टिक कर जाएंगे। ठीक, तो सिर्फ आपको इडियम्स एंड फ्रेज पे फोकस करना है, वही प्रीवियस ईयर पे। ठीक, 1000 प्रीवियस ईयर करके जाएंगे आप एग्जाम में, जो एसएससी प्रीवियस ईयर का होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके लिए। ठीक, आप समझते हैं इस मीनिंग को। हम कह रहा है कि देयर इज नो लव लस्ट बिटवीन एनी टू नाइबरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए, विश्व के 2 पड़ोसी देशों की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, अच्छे संबंधों में नहीं होता है। नो लव लस्ट बिटवीन का मतलब आप याद करें, नो लव लस्ट बिटवीन अच्छे संबंधों में नहीं होना, नो लव लस्ट बिटवीन अच्छे संबंधों में नहीं होना। ठीक, बस इतना। तो देखिए अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला, स्टॉप लविंग, प्यार करना बंद करे, कट जाएगा। दूसरा, नोट ऑन गुड टर्म्स, अच्छी शर्तों पर नहीं, बिल्कुल अच्छी शर्तों पे नहीं होना। ठीक, अच्छे संबंधों में नहीं होना, मैच कर रहा है। ठीक, दोस्ती की भावना नहीं होना। ठीक, तीसरा है फॉर्मिंग अ ग्रुप, समूह बनना, इसकी बात नहीं हो, ये एलिमिनेट हो जाएगा। चौथा है हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ हो, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, अच्छे संबंधों में नहीं होना, नॉट ऑन गुड टर्म्स। ठीक, उसका टर्म अच्छा नहीं है किसी भी विश्व के 2 पड़ोसी देशों का। ठीक, तो यही इसका मीनिंग था, हम इसका मीनिंग निकाल लिए। अब आगे आते हैं। ही इज एक्यूज ऑफ, एक्यूज ऑफ का मतलब क्या होता है, उस पर आरोप है। किन चीज़ों का, तो सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी पक्ष में नहीं बोल, किसी पक्ष को लेने से हिचकिचाना। कि अगर कोई पर्सन है, 2 पर्सन है, तो किसी का पक्ष नहीं लेगा कि ये अच्छा है इसमें बुराया है, तो उस पर आरोप है कि वो सिटिंग ऑन द फेंस है। क्या, तो वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, किसी का पक्ष लेने में हिचकिचाता है। तो सिर्फ इतना याद है ना, सिटिंग ऑन द फेंस याद है। सिटिंग ऑन द फेंस इसका मतलब होता है कि किसी को पक्ष लेने से हिचकिचाना, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। पहले ऑब्जर्विंग द स्किन, दृश्य देखना, नहीं, कर जाएगा। दूसरा, रेस्टिंग ऑन द फेंस, बार पर आराम करना, कट जाएगा। ठीक, तीसरा, हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, किसी पक्ष को लेने से हिचकिचाना। ठीक, किसी का पक्ष लेने से हिचकिचाना, ऑप्शन मैच करा तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन है
सिटिंग बैक एंड एंजॉइंग द फन, पीछे बैठकर मौज मस्ती करना, तो ये तो वैसे नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, किसी का पक्ष लेने से क्या करना, तो हिचकिचाना। ठीक, 128 नंबर, ये डायरेक्ट ईडियम्स आ गया। गॉल एंड वॉर्मवुड, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि घृणा युक्त जो होता है। ठीक, तो आपको सिर्फ इसका मीनिंग लिखना है नोट में कि ये होता है क्या, तो घृणा युक्त। ऐसे आप नोट बनाए कि यहाँ पे ईडियम्स लिख ले, ठीक, और इसके आगे इसका मीनिंग लिख ले, हिंदी तो हिंदी, और आप इंग्लिश मीडियम से है तो आंसर लिख ले। ठीक, इतना ही आपको नोट बनाना है और लास्ट समय में आपको रिवाइज करने में बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, घृणा युक्त। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है अ प्रॉब्लम, एक समस्या, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन हेटफुल, घृणास्पद, हो रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तीसरा यूजलेस, बेकार, कट जाएगा। चौथा हार्ड टू डाइजेस्ट, पचने में कठिन, कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कम समय में ज़्यादा मीनिंग सीखना है। ठीक, आगे 129 नंबर, ये CGL टायर 1 का क्वेश्चन है, CGL 2016 में पूछा गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि क्या कहता है मीनिंग। 129 नंबर, द रूलिंग पार्टी हैज़ बीन वार्नड नॉट टू प्ले टू द गैलरी, सिर्फ आपको इतना पे फोकस करना है। टू प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है क्या, अगर ये आपको पता है तो आप आंसर कर जाएंगे। मुझे पता है कि टू प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है वो लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक, तो इसका मीनिंग ये होता है। तो अब हम खोजते हैं, अर्थ भी समझ लेते हैं कि द रलिंग पार्टी हैज़ बीन वार्नड। यहाँ पे जो है देखिए, रलिंग पार्टी हैज़ बीन वार्नड का मतलब क्या होता है कि ये सत्तारूढ़ दल, ठीक, सत्तारूढ़ दल को चेतावनी दी गई है। यहाँ पे वॉइस यूज हो रहा है। ठीक, हैज बीन वार्न मतलब चेतावनी दी गई है, यहाँ पे डूअर नहीं है कि किसके द्वारा चेतावनी दिया जाएगा। तो ये वॉइस का सेंटेंस है, द रूलिंग पार्टी हैज बीन वार्नड नॉट टू प्ले टू द गैलरी। इट मीन सत्तारूढ़ दल को चेतावनी दी गई है कि क्या वो लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए क्या करे, आडमपूर्ण व्यवहार ना करे। नोट, ठीक, वो अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडमपूर्ण व्यवहार ना करे, इसका मीनिंग ये होता है। तो सिर्फ हमने ये देखा कि टू प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडमपूर्ण व्यवहार करना। अब इसका आंसर फाइंड कर जाएंगे हम। पहला है टू गिव इम्पोर्टेंस टू द कॉमन मैन, आम आदमी को महत्व देना, नहीं, कर जाएगा। दूसरा टू ट्राई टू बी क्लेवर, इसका मतलब होता है चतुर बनने की कोशिश करना, क्या होगा, नहीं, इसकी ही बात नहीं हो, ये भी कर जाएगा। तीसरा ऑप्शन है टू सीक टू विन अप्रूवल, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, यहाँ बिल्कुल मैच कर रहा है कि आप देखिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडमपूर्ण व्यवहार करना। ठीक, तो ये अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कर रहा है टू सीक टू विन अप्रूवल। ठीक, ये मैच कर रहा है। अगला है टू साइड ट्रैक द इश्यू, यानी कि मुद्दे को साइड में ट्रैक करना, इसकी बात हो नहीं रहा, ये वैसे कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सीखना है। 130 नंबर मीनिंग क्या कहता है कि इन द सिक्योरिटीज स्कैम द नेशनल क्रेडिबिलिटी वाज एट स्टेक। एट स्टेक का मीनिंग आपको पता है, अगर आपको ये पता है तो बन जाएगा। एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में होना। ठीक, और खतरे में मुझे ऑप्शन ही मिल गया तो ये आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका हम अर्थ भी समझेंगे। ठीक, देखिए इन द सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, ठीक, स्कैम का मतलब घोटाला, ठीक, और सिक्योरिटीज का मतलब होता है प्रतिभूति। तो यहाँ पे इन द सिक्योरिटीज स्कैम द नेशनल क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। प्रतिभूति घोटालों में राष्ट्रीय विश्वसनीयता क्या थी, तो एट स्टेक में थी, खतरे में थी। ठीक, तो एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में होना। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑन ट्रायल, परीक्षण पर होना, कट जाएगा। दूसरा अंडर प्रेशर, दबाव में, कट जाएगा। तीसरा इन डेंजर, बिल्कुल सही, मैच कर रहा है, सही। चैलेंज, चुनौती दी, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से पूरा मीनिंग को सीखना है। ठीक, अब 131 नंबर, द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट का मतलब होता है दिल में दर्द पैदा होना। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, दिल में दर्द पैदा होना। सिर्फ आपको इतना याद करना है, इससे आपका पूरा का पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा और आप आंसर भी। द पासिंग ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है, ये विधायक, इसका मतलब अवसरवादी। तो हर अवसरवादी विधायक का दल बदल विरोधी कानून क्या होता है, तो दिल को ठेस पहुंचाता है या दिल में दर्द पैदा कर देता है। ठीक, देखिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट का मतलब होता है दिल में दर्द पैदा करना। ठीक, सिर्फ इतना याद है, दिल में दर्द पैदा करना। ऑप्शन देखते हैं कहाँ मिल रहा है दिल में दर्द पैदा करना। पहला ऑप्शन है काउच एंगर, क्रोध का कारण बनना, ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है काउच रिलीफ, राहत का कारण,
कट जाएगा। तीसरा अराउज फियर, भय जगाना, भय में बिल्कुल दिल में दर्द पैदा कर देना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। और अवेकेंट बिटरनेस का मतलब होता है जागृत कटुता, ये भी कट जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है कि द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो क्या कर दिया, दिल में दर्द पैदा कर दिया और कर देता है। ऑफ एवरी, हर अवसरवादी विधायक के तौर पर इसकी बात हो रहा है। तो ऐसे आपको समझना है, बिल्कुल ईजी है। आगे 132 नंबर आवर हाउस ठीक इज विद इन अ स्टोन थ्रो, विद इन अ स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, यही आपको खोजना है। फ्रॉम द रेड फोर्ट, मेरा जो घर है क्या है, रेड फोर्ट से थोड़ी दूर पे है, थोड़ी ही दूर पे है। विद इन अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है थोड़ी ही दूर पे है, बहुत कम दूरी पर है। ठीक, तो पहला फार फ्रॉम दूर कट जाएगा, दूसरा फार अवे दूर कट जाएगा, तीसरा वेरी नियर है, बहुत निकट है, थोड़ी ही दूर पे है, बिल्कुल मैच कर रहा है, चौथा बिसाइड बगल में कट जाएगा। तो ऐसे आपको इस इडियम्स का मीनिंग खोजना है आंसर में। ठीक, बिल्कुल आसान है। ठीक, आगे 133 नंबर ही हैज अ बॉन्ड टू पिक विद हिज कॉजिन, यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है बॉन्ड टू पिक, बॉन्ड टू पिक का मतलब क्या होता है, काउज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण। ठीक, अब ये मुझे याद है, हम आंसर कर जाएंगे। तो ही हैज अ बॉन्ड टू पिक विद हिज कॉजिन, उसके चचेरे भाई के साथ साथ क्या है वो झगड़े का कारण भी है। ठीक, तो बॉन्ड टू पिक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे काउज ऑफ क्वारल मिल रहा है। पहला है रीजनेबल, उचित समझौता, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा काउज ऑफ क्वारल, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। काउज ऑफ डाउट, संदेह का कारण, कट जाएगा। और चौथा ऑप्शन है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद, भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, बॉन्ड टू पिक का मतलब होता है कि झगड़े का कारण होना। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे 134 नंबर बी डाउन विद, बी डाउन विद का मतलब होता है बीमार होना। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं। पहला सफरिंग फ्रॉम, बीमार होना, पीड़ित होना, बिल्कुल मैच कर रहा है। दूसरा ऑप्शन इन ग्रीफ विद, दुख में कट जाएगा। तीसरा इन पेन विद, दर्द में कट जाएगा। चौथा एचिंग विद, दर्द हो रहा है, कट जाएगा। CGL टायर 1 का 16 क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कि बी डाउन विद का मतलब क्या होता है, बीमार होना। ऑप्शन सफरिंग फ्रॉम द करेक्ट आंसर। ठीक, 135 नंबर मेनी यंग आर्टिस्ट, कई जो यंग आर्टिस्ट है वॉर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, तो सभा को इम्प्रेस, प्रभावित करने के लिए कई युवा कलाकार क्या करते हैं, तो ड्रॉपिंग नेम्स का यूज करते हैं। ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होता है कि बड़े लोगों का जिक्र करना। ठीक, तो अब ऑप्शन में सिर्फ आपको इतना फोकस करना है कि ड्रॉपिंग नेम्स, बड़े लोगों का जिक्र करना, कहाँ पे मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन मेरे पास है टॉकिंग प्राउडली अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में गर्व बात करना, क्या इसकी बात हो रहा था, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन यूजिंग पेट नेम्स, पालतू जानवरों के नामों का उपयोग करना, बिल्कुल कट जाएगा, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हिटिंग एट हाई कनेक्शंस, उच्च कनेक्शन पर इशारा करना, क्या ये होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल उच्च कनेक्शन पर इशारा करता है, या कह सकते हैं कि बड़े लोगों का जिक्र करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। चौथा टॉकिंग इनफॉर्मली, ठीक, अनौपचारिक बात करना, इसकी बात हो रहा है, बोलेंगे नहीं, ये भी कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सीखना है। ठीक, 136 नंबर मीनिंग क्या कहता है कि द टीचर अनाउंस्ड दैट सी हैड नो ब्लू आइड बॉयज, क्या आपको ब्लू आइड बॉयज का मतलब पता है? ब्लू आइड बॉयज का मतलब होता है आँख का तारा होना, दुलारा होना। ठीक, तो टीचर ने अनाउंस किया है दैट सी हैड नो, ठीक, ब्लू आइड बॉय इन द क्लास, उसके क्लास में क्या है, उसका कोई भी प्यारा नहीं है। ठीक, इतना आपको देखना है। अब ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है रॉयल चिल्ड्रन, शाही संतान, कट जाएगा, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है यंग बॉय, छोटे लड़के, कट जाएगा। तीसरा फॉरेनर्स, विदेशी, कट जाएगा। चौथा फेवरेट्स, पसंदीदा कहिए, दुलारा कहिए, आँख का प्यारा कहिए। तो ब्लू आइड का मतलब क्या होता है, फेवरेट्स, पसंदीदा, दुलारा, प्यारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सीखना है। ठीक, आगे 137 नंबर द कंपनी हैज रन इनटू अ लॉट्स ऑफ डेब्ट, रन इनटू का मतलब क्या होता है, तो अत्यधिक कर्ज में होना, ठीक, या मुश्किल परिस्थिति में होना। तो द कंपनी क्या है, हैज रन इनटू अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, कई सारे क्या है, तो रन है क्योंकि पैसा खर्च किया है। ठीक, तो आप ऑप्शन देखते हैं। पहला इनकर्ड, खर्च किया गया बहुत ज़्यादा, ठीक, खर्च किया गया। लॉट ऑफ डेट, ऋण, ठीक, बिल्कुल मैच करा है। ठीक, दूसरा सेटल्ड, बसा हुआ, कट जाएगा। तीसरा खुल गया, कट जाएगा। ओपनड अप। तीसरा अवॉइडेड, परहेज, कट जाएगा। ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड देखना है। ठीक, आगे 138 नंबर ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ऑल हिज प्रेजेंट सफरिंग विल सून ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, ब्लो ओवर का मतलब होता है शांत हो जाना, थम जाना।
ही वॉज कॉन्फिडेंट, उसे विश्वास था, डैट ऑल हिज प्रेजेंट सफरिंग विल सून, उन्हें विश्वास था कि उनके सभी वर्तमान कष्ट जल्द ही क्या हो जाएंगे, ब्लो ओवर हो जाएंगे, यानी कि शांत हो जाएंगे, थम जाएंगे। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है वृद्धि होगा, नहीं कर जाएगा। दूसरा पास और पास होना या पास हो जाएंगे। ठीक, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, यानी कि उसके पास जितने भी क्या थे, विश्वास था कि उनके सभी वर्तमान कष्ट जल्द ही क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, मतलब बीत जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो ये मैच कर रहा है। तीसरा ऑप्शन बी लुक्ड इनटू, जांच की जानी चाहिए, वैसे ही कर जाएगा। चौथा टेकन ओवर, ध्यान रखना, ये भी कर जाएगा। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और देखिए सिर्फ इतना मीनिंग, ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, तो शांत हो जाना, थम जाना, ठीक, या पास हो जाना, तो ऐसे आपको मैच करना। ठीक, 139 नंबर द टीचर एडवाइस्ड, मतलब एडवाइस देते थे द स्टूडेंट को टू टेक इनटू अकाउंट। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है, विचार करना। ठीक, या एक तरह से कह सकते हैं कि ध्यान रखना। ठीक, किसी का ध्यान रखना, तो टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो विचार करना। तो द टीचर मतलब एडवाइस देते थे स्टूडेंट को कि टू टेक इनटू अकाउंट मतलब क्या, तो आप विचार करें किस पे, द एडवाइस गिवेन बाय द एल्डर, बड़े के द्वारा जो एडवाइस दिया गया हो उस पर क्या करना, तो विचार करें। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 टू ओबे, आज्ञा मानना, कट जाएगा। आज्ञा माना, आप बोलेंगे ये तो हो सकता है बड़े के द्वारा, लेकिन देखिए जो चीज़ ईडियम्स में बोलेगा, इसलिए बोले ईडियम्स याद करें। हालांकि यहाँ पे ये भी आपको लगेगा कि सेट हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ ईडियम याद करना। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है, विचार करना, तो आप ऑप्शन सटीक मारेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक, इसलिए बोल रहा है कि ईडियम्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है विचार करना, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच करा। टू कंसीडर, टू नेग्लेक्ट कर जाएगा, टू ओबे आज्ञा मानना कट जाएगा, टू रिजेक्ट अस्वीकार करना कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे अगर आपको इसका मीनिंग याद है तो चंद सेकंड में आप आंसर कर जाएंगे। ठीक, 100 द लॉयर आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू कलेक्ट द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द केस। यहाँ पे देखिए प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, भला बुरा, पक्ष विपक्ष। ठीक, तो द लॉयर, ठीक, द लॉयर आस्क्ड मतलब पूछता था हिज असिस्टेंट से टू कलेक्ट द क्या, तो डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द केस। वकील ने अपने सहायक के मामले के क्या करते हैं के बारे में विवरण एकत्र करने के लिए कहा। ठीक, जो भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, ठीक, दोनों को। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, पक्ष विपक्ष दोनों का क्या एविडेंस को क्या करना है आपको, तो विवरण एकत्र करना है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष विपक्ष। पहला ऑप्शन उतार चढ़ाव मिल रहा है, नहीं कर जाएगा। दूसरा अंदर और बाहर, इन एंड आउट कर जाएगा। वीक एंड स्ट्रॉन्ग, कमजोर और मजबूत, क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं। पक्ष और विपक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट, बिल्कुल मैच कर रहा है। पक्ष और विपक्ष, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। हमने देखा इसका मीनिंग हम नहीं भी निकालेंगे ना, फिर भी मुझे आंसर मिल गया, तो क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें। अगर मुझे ईडियम्स याद है तो सीधे हम देखेंगे एग्जाम में हाईलाइट क्या दिया हुआ है, आपको ईडियम्स पे जाना है। अगर आपको याद है तो चंद सेकंड उसे ऑप्शन देंगे, आंसर मार जाएंगे, इतना ईजी है। ठीक, 141 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 141 से 150 तक, वो एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट परीक्षा कहाँ पे, तो 6/1/2008 ईस्वी का क्वेश्चन है। इसके बाद कई बार रिपीट हुआ। ठीक, आगे देखते हैं कि द प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स इश्यूड बाय द हायर अथॉरिटी। ठीक, यहाँ पे टू कैरी आउट का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है तो आप आंसर कर देंगे। बार बार बोल रहा है कि ईडियम्स पे फोकस कीजिए। अंजाम देना, कार्यान्वित करना, ठीक, या निष्पादित करना होता है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या होगा, तो द प्रिंसिपल जो है हैज टू कैरी आउट, ठीक, निष्पादित करना होता है। द ऑर्डर्स इश्यूड बाय द हायर अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है, तो सिद्धांतों को उच्च अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों को क्या किया गया है, तो निष्पादित किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, पहला आज्ञा माना, नहीं कर जाएगा। दूसरा निष्पादित करे, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। तीसरा कम्युनिकेट, संवाद, नहीं कर जाएगा। चौथा मॉडिफाई, संशोधित, नहीं कर जाएगा। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। 142 नंबर द यंग इंजीनियर was hauled up for spilling the beans about the new project to the competitor। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, स्पाइलिंग द बीन्स का मतलब क्या होता है, तो स्पाइलिंग द बीन्स का मतलब होता है अनजाने में वेद खोलना, रहस्य उजागर कर देना, प्रकट करना। ठीक, तो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है सप्रेसिंग द इंफॉर्मेशन, सूचना
सूचना को दबाना कट जाएगा। दूसरा, हाइडिंग द डिटेल, विवरण छिपाना कट जाएगा। इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्रीटली, गुप्त रूप से जानकारी को खुलासा करना बिल्कुल मैच कर रहा है। स्पॉइलिंग द प्लान्स, योजना को बिगाड़ना कट जाएगा। तो सिर्फ इतना याद है, स्पॉइलिंग द बीन्स का मतलब क्या होता है, रहस्य उजागर कर देना या मतलब अनजाने में वेद खोल देना। सिर्फ हम इतना देखें, आंसर मिल गया। क्या नीड है मुझे पूरा सेंटेंस को पढ़ने की? अगर नीड नहीं है पूरा सेंटेंस को पढ़ने की, ठीक, फिर भी आप देख लीजिए। द यंग इंजीनियर जो है वॉज हल्ड अप किया गया था, ठीक, किस लिए? तो अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट टू द कंपेटिटर, ठीक, प्रतियोगी को नए प्रतियोगिता के बारे में युवा इंजीनियर को तैयार किया गया था, किस लिए? तो स्पॉइलिंग द बीन्स का मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से जानकारी को खुलासा करने के लिए, ठीक। 143 पुल टुगेदर, ठीक। 143 क्या करा है कि पुल टुगेदर का मतलब क्या होता है कि मिलजुल कर कार्य करना। पहला ऑप्शन है बिकम फ्रेंड्स, दोस्त बनो, कट जाएगा। वर्क हार्मोनियसली, सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करे, मिलजुल के काम करे, बिल्कुल मैच कर रहा है। सफल होना, बी सक्सेसफुल, कट जाएगा। लिव हैप्पीली, सुख से रहना, कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। 144 नंबर क्या जो आया है क्वेश्चन, CGL टायर 1 का क्वेश्चन है, 16 में पूछा गया है। 144 नंबर, लेइंग ऑफ, ठीक, ये ऑफ कर जाएगा। लेइंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इज इनविटेबल अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है वो क्या है, लेइंग ऑफ। लेइंग ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेइंग ऑफ का मतलब होता है कि निकालना या हटा देना, ठीक। तो लेइंग ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्कर को हटा दिया गया है, इज इनविटेबल अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, ठीक। तो नई आर्थिक नीति के तहत हजारों श्रमिक क्या हो गए हैं, अपरिहार्य हो गए, उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे लेइंग ऑफ आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो आंसर कर जाएंगे, हटा देना, निकाल देना। पहला है डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स ऑफ, नौकरियों से बर्खास्तगी, निकाल देना, बिल्कुल मैच कर रहा है। दूसरा, ऑफरिंग न्यू जॉब्स टू, नई नौकरियों की पेश करना, कट जाएगा। तीसरा, रिडक्टिंग ऑफ वर्कर्स वेज, श्रमिकों को वेतन की कमी, कट जाएगा। सेंडिंग ऑन लीव, छुट्टी पर भेजना, कट जाएगा। सिर्फ उसको बर्खास्त की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। आगे 145 नंबर, आई टेक थी एट थाई वर्ड स्लाड ब्लू आइड बॉयज इन द रेमियो टू जूलियट। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, टेक थी एट थाई, इसका मतलब क्या होता है वर्ड का मतलब? तो इसका मतलब होता है किसी पर बुरी तरह विश्वास करना, ठीक। टेक थी एट थाई वर्ड का मतलब क्या होता है, तो किसी पर बुरी तरह से विश्वास करना। सिर्फ आपको इतना देखना है और ऑप्शन टिक करना है, ठीक। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो लिसन टू यू केयरफुली, अपनी बातों पर ध्यान से सुने, तो ये कर जाएगा, ठीक। दूसरा डू नॉट बिलीव यू, आप विश्वास पर नहीं, ये नहीं मैच कर रहा है, ठीक। तीसरा, फील एंग्री विद, आपसे नाराज होना, कट जाएगा। ट्रूली बिलीव यू, वास्तव में आप पर विश्वास करे, बिल्कुल मैच कर रहा है कि टेक थी एट थाई वर्ड, किसी पर पूरी तरह विश्वास करना, ये मैच कर रहा है, ठीक। और सिर्फ इतना हम देखें, क्या देखें हम कि टेक थी एट थाई का मतलब क्या होता है, किसी पर पूरी तरह विश्वास करे, ठीक। स्लाड ब्लू आइड बॉयज इन द रेमियो टू जूलियट। सिर्फ आपको ये इडियम्स याद है, आप आंसर कर जाएंगे, ठीक। कुछ नहीं है टफ, ठीक। आगे देखते हैं, पीपल हु डू नॉट ले आउट देयर मनी केयरफुली सून कम टू ग्रीफ। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, ले आउट का मतलब होता है व्यय करना, खर्च करना, टू स्पेंड मनी, ठीक। अब देखते हैं कि पीपल हु डू नॉट, जो नहीं खर्च करता है, ठीक, देयर मनी, अपना मनी, केयरफुली मतलब क्या, केयरफुली, सून कम टू ग्रीफ, वो जल्द ही क्या होता है, तो दुखी हो जाता है। इट मीन जो लोग अपना पैसा सावधानी से नहीं लगाते वे जल्द ही दुखी हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए, पहला है अर्न, क्या अर्न की बात करा, नहीं, कट जाएगा। दूसरा है स्पेंड का मतलब क्या होता है, तो खर्च, क्या खर्च की बात हो रहा है, तो ले आउट का मतलब ही होता है व्यय करना, खर्च करना, बिल्कुल मैच कर रहा है। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, कट जाएगा। प्रेजर्व, संरक्षित करे, कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड सीखना है कि ले आउट का मतलब क्या होता है, तो स्पेंड, बिल्कुल मैच करा, ठीक। आगे 147 नंबर, हैविंग बाउट द हाउस, ठीक, दे डिसाइडेड मतलब उन्होंने क्या निर्णय लिया। गो द होल हक का मतलब क्या होता है, गो द होल हक का मतलब होता है किसी कार्य को ठीक प्रकार से संपर्क करना, तो किसी कार्य को ठीक प्रकार से संपर्क करना। एंड बाय, और खरीदना सही प्रकार के फर्नीचर, जो क्या है आवश्यकताएं हैं। तो हैविंग बाउट द हाउस, ठीक, मतलब घर खरीदने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि जो भी क्या है आवश्यकताएं हैं, गो द होल हग एंड बाय ऑल द फर्नीचर नीडेड, किसी कार्य को ठीक प्रकार संपन्न करने के लिए जो भी नीडेड है फर्नीचर की, सबको बाय करना, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो मीनिंग हो जाएगा आपको टू गो द होल हग। यहाँ पे इडियम्स यूज हुआ है,
टू गो द होल हक का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करना। तो पहला ऑप्शन है देखिए टू लिव देयर, वहाँ रहना, कर जाएगा। दूसरा टू डू इट कम्प्लीटली, इसे पूरी तरह से करना, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक। टू डू इट कम्प्लीटली, टू गो द होल हक, ठीक, बिल्कुल मैच कर रहा है। तीसरा टू गो ऑल द वे, पूरी तरह जाना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा टू गो इन टू द फॉग, टू गो इन द फॉग, कोहरे में जाना, कर जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट से चूज करना। आगे देयर इज नो लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन देम, देखिए यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है बैड ब्लड का मतलब होता है आपसी दुश्मनी होना, कटुता होना। तो देयर इज अ लॉट ऑफ बैड ब्लड क्या है बिटवीन देम, मतलब वे लोग के बीच में, उनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा कटुता है, ठीक, बहुत ज़्यादा आपसी दुश्मनी है। तो अब ऑप्शन से देखते हैं कि बैड ब्लड आपसी दुश्मनी होना, पहला जीलसली ईर्ष्या होना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा मतलब फाइट, लड़ाई, कर जाएगा। तीसरा क्रोधी भाव है, बिल्कुल मैच कर, एंग्री फीलिंग है, क्रोधी भाव है। चौथा डिस्ट्रस्ट, अविश्वास है, कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सीखना है। 149 नंबर एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, CND 2011 का क्वेश्चन है, ठीक। अब सीखते हैं ये क्या कहता है। द विलेज हेडमैन प्रिटेंड टू बी अ गुड स्माइटन, तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है वो है अ गुड स्माइटन, ठीक, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया है। तो अ गुड ऐसे आप घेर ले कि अ गुड स्माइटन का मतलब क्या होता है, तो नेक आदमी होता है, ठीक। अब नेक आदमी, द विलेज हेडमैन प्रिटेंड टू बी अ गुड स्माइटन का मतलब क्या होता है, ग्राम प्रधान एक अच्छा क्या होता है, किसको दिखाता है, तो अ गुड स्माइटन का मतलब आदमी को दिखाता है, ठीक। पहला है अ रिलीजियस पर्सन, पहला धार्मिक पर्सन क्या होगा, नहीं, कर जाएगा। दूसरा अ हेल्पफुल पर्सन, मददगार व्यक्ति, बिल्कुल मैच कर रहा है। अ गुड स्माइटन का मतलब होता है मददगार व्यक्ति। अ सिटीजन ऑफ समर या समरिया का नागरिक, ये कर जाएगा, ठीक। अ लॉ अवॉइडिंग सिटीजन, कानून का पालन करने वाला, ये भी कर जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सीखना है, ठीक। आज की क्लास का लास्ट मीनिंग, ठीक, ये क्या कहता है कि द ब्लीगॉर्ड पॉलिटिशियन वाज एनेक्जियस, ठीक, एनेक्जियस टू सेट द रिकॉर्ड स्टेट, यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है सेट द रिकॉर्ड स्टेट का मतलब होता है सही विवरण देना, ठीक। तो ये आपको याद है, सही विवरण देना, सेट द रिकॉर्ड स्टेट, तो आप आंसर कर जाएंगे। पहला देखिए कि द ब्लीगॉर्ड पॉलिटिशियन यानी कि संकटग्रस्त राजनेता वॉज क्या है, एनेक्जियस मतलब क्या था, वो उदास थे। टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट यानी किस लिए कि सही विवरण देने में क्या थे, वो एनेक्जियस थे, चिंतित थे। तो पहला ऑप्शन है भाषण देना की बात हो, नहीं, कर जाएगा। दूसरा विन पार्टी सपोर्ट की बात हो, नहीं, कर जाएगा। तीसरा गिव अ करेक्ट अकाउंट की बात करा है, सही हिसाब की बात करा है, यहाँ पे ऑप्शन मैच करा है। चौथा मेक अ कन्फेशन, एक स्वीकारोक्ति करना, ये भी कर जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट के मेथड से कम समय में ज़्यादा मीनिंग सीखना है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।